भारत की जमीन ये अपने आप में एक कहानी है जो करोड़ों साल पुरानी है। एक ऐसी कहानी जिसमें आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, नदियों से बने हरे भरे मैदान हैं और वक्त के गवाह बनकर खड़े पुराने पठार हैं। पर सवाल ये है कि ये सब बना कैसे। तो चलिए आज भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास की इस जबरदस्त यात्रा पर निकलते हैं और इस राज को खोलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि भारत में जमीन का रूप एक जगह से दूसरी जगह इतना अलग क्यों हो जाता है। कभी सोचा है कि उत्तर में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वतमाला कैसे बन गई, जबकि दक्षिण भारत एक विशाल सपाट पठार जैसा क्यों दिखता है। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढना ही हमारी आज की पड़ताल का मकसद। जरा इस नक्शे को देखिए, ये इस फर्क को कितना साफ साफ दिखाता है। उत्तर में हिमालय की वो विशाल दीवार, बीच में सिंधु गंगा का हरा भरा मैदान और दक्षिण में वो त्रिकूण जैसा प्रायद्वीपीय पठार। ये सिर्फ नक्शे पर अलग अलग रंग नहीं हैं, बल्कि इनके बनने की कहानी और इनकी जमीन की बनावट भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें समय में बहुत बहुत पीछे जाना होगा, करोड़ों साल पहले। इस सब का जवाब पृथ्वी की सतह के नीचे छिपी ताकतों यानी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल में छुपा हुआ है। तो चलिए इस जबरदस्त सफर को समझते हैं। करोड़ों साल पहले भारत का जमीनी हिस्सा भूमध्य रेखा के भी दक्षिण में था, एक बहुत बड़ी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा। फिर जमीन के अंदर की ताकतों की वजह से ये प्लेट टूटी और भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर अपनी एक धीमी लेकिन लगातार यात्रा शुरू कर दी। लाखों सालों तक ये प्लेट खिसकती रही और फिर वो ऐतिहासिक पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भारतीय प्लेट की अपने से कई गुना बड़ी यूरेशियन प्लेट से जोरदार टक्कर। और बस ये एक टक्कर, इसी ने भारत का भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कोई मामूली घटना नहीं थी, ये वो महाघटना थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के आज के रूप की नींव रखी। आज हमारे आसपास जो भी है, पहाड़, मैदान, पठार, उन सब की कहानी इसी एक टक्कर से शुरू होती है। इस जबरदस्त टक्कर का नतीजा क्या हुआ? भारत की जो पूरी भूवैज्ञानिक बनावट है ना, उसे हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों या कह लीजिए ब्लॉक्स में बांट सकते हैं। यही 3 खंड भारत के भौतिक स्वरूप की असली बुनियाद हैं। ये 3 मुख्य खंड हैं। पहला, बेहद कठोर और अरबों साल पुराना प्रायद्वीपीय खंड। दूसरा, नया नवेला, युवा और लचीला हिमालय। और तीसरा, इन दोनों के बीच नदियों द्वारा बनाया गया विशाल सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। भारत का लगभग हर जमीनी हिस्सा इन्हीं 3 में से एक का भाग है। तो चलिए अपनी ये यात्रा भारत के ताज यानी सबसे शानदार खंड से शुरू करते हैं, हिमालय। ये सिर्फ पत्थर और बर्फ के ढेर नहीं है, ये पृथ्वी पर सबसे युवा और भूवैज्ञानिक रूप से सबसे एक्टिव पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं, जो आज भी इसी वक्त ऊंचे उठ रहे हैं। जरा इनकी विशालता का अंदाजा लगाइए। पूरब से पश्चिम तक हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के देशों के बीच एक मजबूत कुदरती दीवार की तरह खड़ा है, जो सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि मौसम और संस्कृति को भी बांटता है। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है, वो है हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के बीच का जमीन आसमान का फर्क। जहां एक तरफ हिमालय भूवैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल तरुण यानी जवान, कमजोर और लचीला है, वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय पठार बहुत पुराना, कठोर और एकदम स्थिर है। मतलब एक तरफ एक युवा जोशीरी बनावट है जो अभी भी बन रही है, और दूसरी तरफ एक शांत, स्थिर, प्राचीन जमीन का टुकड़ा। और हिमालय के जवान होने के सबूत हमें हर जगह मिलते हैं। इसकी चट्टानों में लगातार वलन यानी चट्टानों का मुड़ना और भ्रंश यानी चट्टानों का टूटना होता रहता है, जो बताता है कि ये आज भी कितना एक्टिव है। यहाँ की तेज रफ्तार नदियां पहाड़ों को काटकर गहरी वी शेप की घाटियां और गॉर्ज बनाती हैं। ये सब एक जवान और बदलती हुई जमीन के साफ संकेत हैं। चलिए अब दूसरे बड़े खंड की ओर बढ़ते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। जरा सोचिए, जब टक्कर से हिमालय ऊपर उठा और दक्षिण में पहले से ही कठोर प्रायद्वीपीय पठार था, तो इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा या द्रोणी बन गई, और इसी द्रोणी को नदियों ने लाखों सालों में धीरे धीरे भर दिया। और ये भराई कोई ऐसी वैसी नहीं थी। लाखों सालों तक हिमालय और पठार से निकलने वाली नदियों ने अपने साथ लाई हुई मिट्टी और गाद से इस विशाल गड्ढे को पाट दिया। अंदाजा लगाइए, इन मैदानों में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी की औसत गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है।
इसी उपजाऊ मिट्टी ने इस इलाके को दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले और खेती-बाड़ी वाले क्षेत्रों में से एक बना दिया। इस मैदान की भी अपनी एक परत दर परत बनावट है। पहाड़ों के ठीक नीचे से शुरू करें तो सबसे पहले आती है भाभर की पट्टी। यहाँ नदियाँ बड़े बड़े पत्थर जमा कर देती हैं और अक्सर इन्हीं पत्थरों के नीचे गायब हो जाती हैं। भाभर के ठीक दक्षिण में तराई का इलाका है, जहाँ ये नदियाँ फिर से जमीन पर आ जाती हैं, जिससे एक दलदली और घना जंगली क्षेत्र बनता है। और इसके बाद ही शुरू होता है विशाल जलोढ़ मैदान। इस विशाल जलोढ़ मैदान को भी हम दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला है बांगर, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। यह इलाका नदी के बाढ़ वाले मैदानों से थोड़ा ऊंचा होता है, इसलिए यहाँ हर साल नई मिट्टी नहीं आ पाती। और इसके ठीक उलट दूसरा हिस्सा है खादर। ये नया जलोढ़ है जो नदी के ठीक किनारे होता है और हर साल बाढ़ के साथ आई नई मिट्टी की परत से एकदम ताज़ा हो जाता है। यही वजह है कि खादर का क्षेत्र खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है। अब चलते हैं हमारे तीसरे और सबसे पुराने भूवैज्ञानिक खंड की ओर, प्रायद्वीपीय पठार। ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना हिस्सा है, एक ऐसा जमीनी टुकड़ा जो करोड़ों सालों से लगभग एक जैसा स्थिर खड़ा है। ये पठार मुख्य रूप से नाइस और ग्रेनाइट जैसी बेहद पुरानी और कठोर चट्टानों से बना है। ये इतना स्थिर है कि कैम्ब्रियन काल यानी लगभग 50 करोड़ साल पहले से ये एक ठोस चट्टान की तरह खड़ा है। हिमालय के बिल्कुल उलट, इसमें कोई बड़ा मोड़ या लचीलापन नहीं है। इस पठार की कुछ खास पहचान है। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 600 से 900 मीटर के बीच है। यहाँ नर्मदा और तापी जैसी बड़ी नदियां जमीन में बनी दरारों यानी रिफ्ट वैली में बहती हैं। अरावली जैसी पहाड़ियां, जो कभी हिमालय की तरह ही विशाल थीं, अब करोड़ों सालों के कटाव के बाद सिर्फ बचे-खुचे पर्वतों के रूप में रह गई हैं। और आखिर में यहाँ की नदियों की घाटियां उथली और उनका ढलान हल्का होता है, जो इस जमीन के पुराने और स्थिर होने का सबूत है। तो ये थी भारत की जमीन के बनने की कहानी। पर यह सिर्फ भूगोल या विज्ञान की बात नहीं है। ये इतिहास आज हमारी जिंदगी को कैसे असर करता है, चलिए सारी मुख्य बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, भारत का आज का भूगोल एक बहुत बड़ी टक्कर का नतीजा है। इस टक्कर ने 3 मुख्य बनावटें बनाई: जवान और एक्टिव हिमालय, पुराना और स्थिर प्रायद्वीपीय पठार, और इन दोनों के बीच नदियों से बना उपजाऊ उत्तरी मैदान। हर खंड की अपनी कहानी है, अपनी खासियत है, जो वहाँ के जीवन, वहाँ के संसाधनों और संस्कृति को तय करती है। तो अगली बार जब भी आप अपनी जमीन पर चलें तो याद रखिएगा कि ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये इतिहास है। हमारे पैरों के नीचे की हर चट्टान, हर एक कण करोड़ों साल पुरानी एक जबरदस्त कहानी का हिस्सा है। और आखिर में ये समझना ज़रूरी है कि ये सिर्फ भूविज्ञान नहीं है। जिस ज़मीन पर हम रहते हैं, जो नदियाँ हमें सींचती हैं, जो पहाड़ हमारी रक्षा करते हैं, ये सब हमारी पहचान का हिस्सा हैं। सच तो ये है कि हमारी ज़मीन की कहानी ही हमारी अपनी कहानी है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो टारगेट विद अमित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही ईजी और डिटेल्ड वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबाना